अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसको सीजीएस वाला चैप्टर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अल मोमिन ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 समथिंग। बिगिनिंग इन्वेंट्री गिवन है सेल प्राइस के ऊपर 3,12,500, परचेज गिवन है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 13,12,500, सेल गिवन है सेल प्राइस पे 18,12,500, एंडिंग इन्वेंट्री 375 गिवन है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 81,500 के और एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है 32,250 रुपये के। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो इनकम स्टेटमेंट निकालनी है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, सेल माइनस सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर परफॉर्मा लाजमी रेडी करना है। अल मोमिन ट्रेडर है जिस बंदे का हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, और हमने चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सेल मेरे पास गिवन थी 18,12,500, तो यहाँ लिख देते हैं 18,12,500, ये मेरे पास सेल गिवन थी। इसमें से माइनस करेंगे सीजीएस। सीजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पर गिवन थी सेल प्राइस के ऊपर और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी मेरे पास सेल प्राइस के ऊपर, और जो परचेज है वो गिवन थी मेरे पास कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो सीजीएस का फॉर्मूला इंतहाई आसान है। ये देखें, मैंने आगे लिख भी दिया है आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देखें, लेकिन एक मसला ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे सेल प्राइस पे गिवन है, जो कि मैंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम चलते हैं, परचेज एट सेल निकालते हैं। सबसे पहले परचेज एट सेल का फॉर्मूला होता है सेल ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ये देखें जी, सेल गिवन थी, कितनी गिवन थी सेल 18,12,500। मैंने यहाँ लिख दिया 18,12,500। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं, 3,75,000 रुपये, 3,75,000। इसके अंदर से माइनस कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि गिवन थी बिगिनिंग इन्वेंट्री के नाम से 3,12,500, तो 3,12,500। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 18,12,500 ऐड 3,75,000 माइनस 3,12,500, तो मेरे पास आंसर आता है 1,875,000। ये मेरे पास बेसिकली आया है परचेज एट सेल। परचेज एट सेल ये मेरे पास आया है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट टू सेल रेशो का, इससे वो रेशो निकलेगी जो सीजीएस के परफॉर्मे में जाके अप्लाई होगी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। तो परचेज एट कॉस्ट मेरे पास गिवन थी, ये देखें जी, परचेज एट कॉस्ट 13,12,500। मैं लिख देता हूँ 13,12,500। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से और डिवाइड कर दूंगा परचेज एट सेल के ऊपर। परचेज एट सेल मेरे पास निकली थी 18,75,000 रुपये, जहाँ मैंने लिख दिया 18,75,000 रुपये। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 13,12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18,75,000 रुपये। तो मेरे पास आंसर आता है 70%। ये 70% मेरे पास रेशो आई है जो कि सीजीएस के परफॉर्मे के ऊपर अप्लाई होगी। तो सीजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि बिगिनिंग इन्वेंट्री के नाम से गिवन है 3,12,500, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ 3,12,500। इसका मैं 70% लूँगा, तो वो मैंने लिया 70%, 3,12,500 का 70% मैंने लिया। 70% क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री सेल प्राइस के ऊपर गिवन थी, तो मैंने इसे कॉस्ट प्राइस पे निकालना था। वो मेरे पास आया है 2,18,750 रुपये। इसके अंदर ऐड कर देंगे परचेज गिवन थी मेरे पास 13,12,000 रुपये, 13,12,500, और इसके अंदर से क्योंकि परचेज़ मेरे पास कॉस्ट प्राइस पे ही गिवन थी, इसलिए मैंने परचेज़ की परसेंटेज नहीं ली है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन थी एंडिंग इन्वेंट्री के नाम से 3,75,000 रुपये। 3,75,000 का मैं लूँगा 70%, तो 70% जब मैंने इसका लिया 3,75,000 का मैंने लिया 70%, तो मेरे पास आता है 262
262,500। तो सीजीएस का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 218,750, परचेज ऐड करेंगे, इसके अंदर परचेज है 13,12,000, 13,12,500 माइनस कर देंगे 262,500। तो मेरे पास जवाब आता है 12,68,750 रुपये। 12,68,000 जिसे 68,000 कहते हैं 750, ये मेरे पास सीजीएस आया है। इस सीजीएस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अप्लाई करते हैं 12,68,750 रुपये। इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया 18,12,500 माइनस 12,68,750, तो ग्रोस प्रॉफिट मेरे पास आता है 543,750। इन दोनों में से लेस कर दूंगा मैं एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, जो कि मेरे पास मार्केटिंग और एडमिन थे। मार्केटिंग गिवन थे मेरे पास 81,500 और मेरे पास एडमिन गिवन थे मेरे पास 32,250 रुपये। 32,250 रुपये। तो यहाँ मैंने माइनस कर दिए, माइनस 81,500 माइनस 32,250 रुपये। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है 4,30,000 रुपये, जो कि मेरा आंसर है।